मियाँ के घर की ना रोटी खाना आसान नहीं है। सारा दिन आपको ताने मिलेंगे, तू करती क्या है? मैं कहती हूँ सारा ससुराल एक तरफ और एक मियाँ एक तरफ होता है। भाई वैसे आपको नहीं लगता लोग जो कहते हैं कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी बड़े मज़े की है, घर बैठे हुए रोटी अपना खाती हैं, अपने घर में रहती हैं, काम करती हैं और अपने मज़े की ज़िंदगी इंजॉय करती हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? हाउस वाइफ की ज़िंदगी सच्ची में मज़े की है? बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है। बहुत मज़े की होती हैं। भाई मियाँ के घर की ना रोटी खाना आसान नहीं है। मुफ्त रोटी जो है ना माँ बाप के घर इज्जत से खाते हैं। मियाँ के घर रोटी खाना रोज़ ताने बातें चीज़ें सुननी पड़ती हैं, उसके बदले आपको काम सारा दिन सुबह 8 बजे 6 बजे से लेकर 8 तो दूर की बात है, 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करना पड़ता है। उसके अलावा आपकी एक रत्ती बराबर इज्जत नहीं है, एक रत्ती बराबर। सारा दिन आपको ताने मिलेंगे, तू करती क्या है, तूने कुछ नहीं किया, फलाने की बीवी देखो ये। जब आप शादियां करते हो तो आप सोच के करो, अगर पढ़ी लिखी लड़की से करोगे तो वो कमा के देगी, वो काम नहीं करेगी। और अगर नॉर्मल लड़की से शादी करते हो तो वो फिर आपको पैसा नहीं कमा के देगी, रोटी तो ज़रूर गर्म पका के देगी। लेकिन क्या है कि हमें तो इतनी औरतों को उनको ज़िल्लत की रोटी मिलती है। मियाँ के घर की रोटी खाना आसान नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। दुनिया की मुश्किल तरीन रोटी वो है जो मियाँ के घर की औरत खाती है। इतनी जलालत हर वक्त। ससुराल वाले अलहदा, मियाँ अलहदा। मैं कहती हूँ सारा ससुराल एक तरफ और एक मियाँ एक तरफ होता है। 7 नंदे, सास बहू, दरानियां जठानियां जेठ नंदे सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ 'ਚ। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर हम इधर गोरों को देखते हैं, एक बात है मतलब उनकी जो अपने वाइफ हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, जैसा इस्लाम मतलब कहता है कि आपका रिलेशनशिप हो प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, कम्युनिकेशन का, मतलब इस तरह का रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपको अपनी वाइफ है, यहाँ पे जहाँ पे आपको वो मियाँ है वहाँ पे, और उनको और कोई दुनिया में कोई बंदा ही नहीं होता, जो सीधी बात है। मतलब उनके लिए बाकी सब पीछे हो जाता है। इस्लाम तो हमें कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन बाकी उनमें बुराइयां अलग हैं, वो तो चलो एक अलग चीज़ है, पर वैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे में क्यों नहीं ये चीज़ फिर? वो मुसलमान नहीं है, लेकिन असूल उनके कुरान वाले हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो अलहदा है ना, लेकिन इज़्ज़त और जो वो अपनी बीवी को इज़्ज़त देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, हमसे ज़्यादा देते हैं। सीधी जो बात है, हम कहते हैं ना हम बच्चे बड़ी मेहनत से पालते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत और उनके ज़्यादा पैसा नहीं वो लगाते। हम देसियों के बच्चे तो ऐसे ही पाल जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे ये पहले दिन समझा देते हैं कि बीवी को काबू में रखना है, दबा के रखना है, दबा के काबू में। ऐसा माएँ दिमाग भरती हैं कि बेटों का कि काबू रखनी है, काबू की नस्सी जाती है भी उड़दी फिरदी है, जेड़ा तुम उन रस्सियां पा के काबू करना है। कोई किसी के काबू नहीं आता, सिर्फ इज्जत करती है तो वो रहती है आपके घर, अपने माँ बाप की इज्जत के ख्याल के लिए रहती है, नहीं तो कोई काबू नहीं कर सकता। और हमारे जो देसी माजरत के साथ मर्द हैं, इतनी बदतमीजी बीवी के साथ करते हैं, अच्छा बीवी के बहन भाइयों के सामने उसकी बदसिफ्ती करेंगे। जो बीवी आपकी खिदमत करती है, आपके बच्चे पालती है, आपका घर संभालती है, सुबह से शाम तक काम करती है, सालों बाद भी आपके बहन भाई आएंगे, उन्हें मिलेंगे तो उनके आगे शिकायत ही करेंगे। ये गुस्सा बड़ा करती है, ये बोलती बहुत है, गुस्सा बड़ा करती है, लड़ती है। फिर कहते हैं बीवी गुस्सा बड़ा करती है, बीवी बोलती बड़ा है, बोले ना तो क्या करे।